नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आप लोगों ने नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया। कल 10 अप्रैल को रामनवमी भी पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई गई। लेकिन ये पर्व चाहे हिंदू पर्व हो या मुस्लिम पर्व, ये हमारे देश के कुछ लोगों के लिए अशुभ साबित हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हैं और हम हैं। कल पूरे देश में मैं आपको बता दूं, 4 राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल में और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। ये 5 जगह पे बहुत ज़बरदस्त हिंसक झड़प हुई, घटनाएं हुई। तमाम लोग घायल हुए, कुछ लोग मैं कहने के बाद जान भी उनको गंवानी पड़ी। तमाम गाड़ियाँ फूंक दी गई, आग जली हुई, घर जल गए। इन सब का जिम्मेदार कौन है? जो लोग झड़प करते हैं, मैं आपको बता दूं, ना तो उनके घर फूंके गए, चाहे किसी भी समुदाय के रहे हों, या ना उनकी गाड़ियाँ फूंकी गई, ना उनके घर वालों किसी की जान गई होगी। इसमें निर्दोष लोग, हम जैसे आप तमाम जैसे शहरी जो शरीफ लोग होते हैं, उनका नुकसान होता है, वो लोग मारे जाते हैं। जबकि इस समय हमारे देश में एक अहम मुद्दा है, अभी सब में बात करते हैं, आपको बताते हैं, तो इसे आपको पहले हिंट दे दें। जबकि इस समय हमारे देश में सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। अब बेरोजगारी और महंगाई ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है, बहुत बुरे स्थिति से गुजर रही है। अब तो रिजर्व बैंक ने भी हाथ खड़े कर लिए कि आने वाला समय और भी मुश्किल भरा हो सकता है। विकास दर आने वाले वर्षों में कम होगी, महंगाई और भी बढ़ सकती है, रिजर्व बैंक ने भी कह दिया है। उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर चिंतन होनी चाहिए, लेकिन नहीं। हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं और कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग भी इन जो घटनाएं कराई जाती हैं उसमें उलझ जाते हैं। जैसे जेएनयू के तमाम बुद्धिजीवी छात्र, ये सब सुनियोजित प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, उनमें वो लोग भी उलझ जाते हैं। तो पहले आपको बता दें, कल जो रामनवमी का पर्व हुआ बहुत अच्छा, हमें खुशी हुई। रामनवमी पर्व मनाया जाना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। किसी भी धर्म का पर्व अच्छे से मनाया जाना चाहिए, सब लोग मिलकर मनाएं, पूरे देशवासी मिलकर मनाएं। लेकिन मैं आपको जो मैंने देखा समझा मैं आपको बता रहा हूँ। जब क्या सदैव जब मुस्लिम भाइयों का त्यौहार होता है, मुहर्रम होता है, तो लोग तलवारें भांजते हैं, अपना जो भी प्रदर्शन करते हैं, तो हम लोग अक्सर, मैं ये हिंदुओं के मन में धारणा होती, मेरे भी मन में धारणा होती है, ये सब प्रदर्शन गलत होता है, ये आडंबर नहीं होना चाहिए। तमाम मुस्लिम भाई मेरे मित्र कहते भी कि ये तो दुख का त्यौहार है, शोक मनाने का है, लेकिन लोग प्रदर्शन करते हैं, उत्सावे टाइप के प्रदर्शन करते हैं, उपद्रवी टाइप के करते हैं। ये हिंदू भाई भी करते हैं, मुस्लिम भाई भी करते हैं, दोनों बता रहा हूँ। तब मैं भी उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि तब हम लोग उनको कहते थे जाहिल हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं। मन में एक भावना पैदा, मेरी भी भावना पैदा होती थी। कुछ मुस्लिम भाई भी कहते थे कि जाहिल लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके समुदाय के मेरे मित्र हैं, वो लोग भी कहते थे। लेकिन वही हाल जिनको हम जाहिल और गंवार के, वही हाल अब हमारे हिंदू भाई भी करने लगे हैं। रामनवमी का पर्व मनाया गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। लेकिन तलवारें भाजना, ये सब प्रदर्शन करना, उन्मादी नारे लगाना, ये सब कौन सा? मैंने खुद अपने आँखों से देखा कल। तमाम जो युवा जिसको रोजगार की तलाश हो जाए, उन युवाओं को भटकाया जा रहा है अपने रास्ते से कि आप लोग रोजगार के मामले में आप सोचना छोड़ दीजिए। इस तरीके युवा भटक रहा है, चाहे मुस्लिम युवा हो चाहे हिंदू युवा हो, ये भटक रहे हैं, इनको गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम नेता और हिंदू नेता इनको गुमराह कर रहे हैं, इनका अपना मोहरा बनाया जा रहा है। ये इस समय चाल चल रही है। इस चाल से हमारे जो पढ़े लिखे छात्र हैं, बुद्धिजीवी लोग, उनको बचना चाहिए। गुजरात में भी झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, और मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त झड़प हुई। 10 घर फूंक दिए गए। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में बताया जाता है कि 10 कुछ समुदाय के लोग पत्थरबाजी की, उसके बाद झड़प हो गई, मारपीट हो गई, काफ़ी लोग घायल हो गए। बताते हैं 50-60 लोग घायल हो गए। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने, जो कुछ अन्य दूसरे समुदाय के लोग थे, बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाका था जहाँ पे झड़प हुई, वहाँ पे बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, बुलडोजर भी चला बताते हैं। तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हों, पहली बात तो एक दूसरे के पर्व का हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, जो
पर्व मना रहे हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उन्हें उन्मादी नारे नहीं लगाना चाहिए, भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए। ये हमें बचा के रखना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें उनसे मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए। इसी प्रकार खरगोन में 10 घर फूंक दिए गए। अब जो 10 घर फूंके गए, ये उन्मादी न तो हिंदू, जो कहने का मतलब जो जिन लोगों ने पथराव किया, मारपीट किया, न हिंदू न मुस्लिम, ये बेगुनाह लोग थे। ये उस जुलूस में या उस कार्यक्रम में, पथराव में, उसमें नहीं शामिल थे। ये बेगुनाह लोगों के घर फूंके गए। अभी आपने देखा ऐसा ही हादसा करौली राजस्थान में हुआ था। किस तरीके एक वीडियो वायरल हुआ था, एक फोटो, कि पुलिस वाला एक बच्ची को घर से निकालता, मतलब घर में आग लगी, उस बच्ची को निकालकर भाग रहा, पूरे घर वालों को बचाया था। ये होते हैं रियल हीरो। ऐसा कार्य करना चाहिए, किसी के उसमें काम आना चाहिए। ऐसा करके देखो ना, फिर कितनी खुशी। मैं नौजवानों से करो, आप लोग ऐसा करके देखिए, फिर देखना कितना आपकी आत्मा को कितना सुकून मिलता है। घरों में आग लगाए सुकून नहीं मिलता है। किसी के बच्चे फूंक जाए, किसी की बहन भाई जल जाएंगे, आपके घर के हो सकते हैं। इसे आपको एहसास करना चाहिए। यही हाल झारखंड में हुआ। झारखंड में बताते 18 गाड़ियाँ फूंक दी गई। अब जिनकी गाड़ियाँ फूंकी गई हैं, उनके दिलों से पूछिए, आपकी गाड़ी होती, शायद आपकी कार होती, आप फाइनेंस करा के लिए होते, तब आपके दिल में क्या गुजरती। इसी प्रकार बंगाल में हुआ। इन 4 राज्यों में हिंसक झड़प हुई, जो हमारे लिए कलंक है, हमारे देश के लिए, चाहे हिंदू त्यौहार में हो चाहे मुस्लिम त्यौहार में हो। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये लोग हथियार प्रदर्शन करते हैं, तलवार भाजते हैं, अन्य प्रदर्शन हथियारों करते हैं, इनमें सख्त रोक, चाहे मुस्लिम त्यौहार हो चाहे हिंदू त्यौहार, इसमें किसी भी तरह के हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सख्त कार्रवाई दोनों पक्ष की होनी चाहिए। हमें आपको भटकाया जा रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी से जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की। वहाँ तो अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, बहुत सारा इतिहास है, लेकिन मैं कुछ जो आपको याद है चर्चित घटनाएं बताता हूँ। सन 2016 में जब हुआ था भारत के टुकड़े टुकड़े वाली बात आई थी, उसमें झड़प हुई थी। उसके बाद फिर 2020 में दिसंबर में कुछ नकाबपोश हॉस्टल में घुस के किस तरीके छात्रों की पिटाई किया था, छात्रों की किस तरीके लहूलुहान कर दिया था। नकाबपोश लोग कौन हो सकते हैं? उसमें कहने का मतलब आज तक न्यूज़ चैनल ने ऑपरेशन भी किया, उसने बताया था कि इसमें एबीपी का हाथ बताया, उसने बताया कि एबीपी के लोग थे। उसने अपने ऑपरेशन में इसका खुलासा भी किया था। कल जो घटना हुई बताते हैं कि कावेरी हॉस्टल की घटना है जेएनयू में। वहाँ पे कुछ एबीपीबी के छात्र रामनवमी का पर्व हवन पूजन का कार्यक्रम किए थे, ऐसा बताया जा रहा है। मैं बता दूं, सारे लोग, तमाम हमारे सारे मित्र पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। एबीपीपी कहने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन, छात्र संगठन है। एनएसयूआई ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, राष्ट्रीय छात्र संगठन। और लेफ्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये अक्सर घटनाएं ज़्यादातर इस समय एबीपीपी या लेफ्ट से ये झड़प जेएनयू में होती रहती है। जो 2020 में बताया कि नकाबपोश लोगों ने किस तरीके मारपीट किया, जो आज तक चैनल ने बताया था कि एबीपी के और लेफ्ट के द्वारा ऐसा किया गया, बता रहे हैं। कल वही घटना लेफ्ट और एबीपी के बीच फिर हुई, फिर झड़प हुई, हिंसक झड़प हुई, जबरदस्त झड़प हुई, मारपीट भी हुई। लेकिन मैं जेएनयू के छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय देश को आपकी ज़रूरत है। जो आप लोग हिंसक झड़प कर रहे हैं, किसी भी विशेष समुदाय के आप हों, तो आप इससे बचने से, केवल मामला था भोजन को लेकर, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। कल रामनवमी थी, एबीपी के छात्र कह रहे थे कावेरी हॉस्टल में केवल मेस में झगड़ा हुआ कि मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा, कहने का मतलब मांस नहीं बनेगा, वो लोग कह रहे थे। लेकिन लेफ्ट के लोग कह रहे थे कि जो रेगुलर जो एक मेनू है, कहने का मतलब मेस का, वही बनेगा। रविवार को वेज नॉनवेज दोनों बनता। उन्होंने कहा कि आप अपनी विचारधारा हम पे थोप नहीं सकते हैं, सही है, आप जबरदस्ती किसी को नहीं मनवा सकते हैं। वो लोग कहते कि हमारा हवन पूजन है, इसलिए आप वेज नॉनवेज मत बनाइए। उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा। ऐसी झड़प अब जो लेफ्ट वाले हैं उन लोगों ने भी गलत किया। उनसे
वो लोग कह रहे थे आपको विरोध प्रदर्शन करें, सत्याग्रह कर, शांतिपूर्वक अहिंसक रूप से आप प्रदर्शन कर सकते हैं इस बात को। विश्वविद्यालय प्रशासन को आपको बुलाना चाहिए। ये विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य था। विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय लेता कि वेज बनेगा कि नॉन वेज बनेगा, कि दोनों बनेंगे। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी थी। ये लेफ्ट वालों को बुला के अपना अहिंसक रूप से अपना धरने पर बैठ जाते, प्रदर्शन करते, कुछ भी करते थे। उनको इनकी चाल से बचना चाहिए था कि ये लोग अगर कह रहे हैं ठीक है, अगर आप पहली बात तो एक दूसरे के धर्म को सम्मान करना चाहिए, मान जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोगों को नहीं मान रहे थे। आप लोगों को इच्छा थी कि नहीं हम इनकी बात नहीं हम खाएंगे, तो विश्वविद्यालय प्रशासन से आप कहते, विश्वविद्यालय खुद निर्णय लेता कि वेज बनेगा कि नॉन वेज। वो लोग कहते मीनू के हिसाब से बनना चाहिए, वेज नॉन वेज दोनों बनेगा। एबीपी के लेफ्ट वाले कह रहे थे, कम्युनिस्ट वाले वैसी जगह, और एबीपी मतलब भाजपा वाले कह रहे थे कि नहीं आज नॉन वेज नहीं बनेगा, केवल वेज बनेगा, हमारा हवन पूजन है। इस बात को लेकर के, केवल खाने की बात को लेकर के इतनी बड़ी झड़प हो गई। तो जेएनयू जैसे इतने बड़े संस्थान के, भारत के सर्वोच्च विश्वविद्यालय के सीनियर छात्र वहाँ पे सब रहते हैं, ज़्यादातर मास्टर डिग्री करने पीएचडी वाले छात्र रहते हैं, और आप लोगों के द्वारा या आप लोगों के कैंपस में ऐसी घटनाएं होती हैं, गलत है। आप लोग अहिंसक झड़पें जो आपकी होती, कोई भी करता है, किसी भी बच का, चाहे एबीपी के लोग हों चाहे आप लेफ्ट के लोग हों, वहाँ जो इतने बड़े संस्थान में बैठ के शिक्षा के लिए आप लोग जाते हैं, वहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जो पूरे देश में हुआ ये तो बहुत गलत हुआ। इस समय चिंतन और पूरे सभी जरूरत, इस समय पूरे देश की जो आर्थिक समस्या बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी चिंतन कर चुके हैं, मोदी जी भी चिंतन कर चुके हैं। अभी पिछले शनिवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई थी सारे प्रमुख सचिवों की, जो प्रधानमंत्री जी के सचिव हैं, अन्य तमाम 24 सचिवों की, जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे सचिव, उनकी बैठक, उनसे इस बात पे डिस्कशन किया गया कि कहीं हमारे देश पे भी श्रीलंका जैसी स्थिति न आ जाए, आर्थिक हालात बेकाबू न हो जाएं। इस समय आप देख रहे श्रीलंका क्या स्थिति है। वहाँ पर आटा, तेल 500, 600, 800, 1000, 2000 सब बिक रहा है। वहाँ पे कितनी आर्थिक समस्या, वहाँ पे जब रुपये की वैल्यू खत्म हो चुकी है, आर्थिक संकट वहाँ पे आ गया है। हमारा बड़ा राज्य, बड़ा देश है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ राज्यों की ऐसी स्थिति है, श्रीलंका जैसी ही है, ये मत समझना। लेकिन हमारे इतना बड़ा राज्य है, इधर से उधर से, इस राज्य से उस राज्य हम लोग अपना ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग खोखले हैं। इस बात पे प्रधानमंत्री भी चर्चा कर चुके हैं। उनके सचिवों ने कहा, अपनी बात रखी कि कुछ राज्य जो कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, कहने का मतलब मुफ्तखोरी के जो योजनाएं चला रहे हैं, उसके वजह से उन राज्यों की श्रीलंका जैसी स्थिति आ सकती है। अब उन राज्यों की आएगी तो हमारे देश की आएगी। तो इस समय ज़रूरत है इन सारी घटनाओं से आप लोग बचिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, और ज़रूरत है इस समय देश की आप सबको किस तरीके सत्ता परिवर्तन से या सत्ता के साथ मिल करके देश के आर्थिक हालात को ठीक करना। रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि स्थिति और भी बिगड़ने वाली है, तो इस पर चिंतन और मनन की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय